नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की अपनी राय मेरे पास आ रही है और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। अभी हमारे देश में एक सबसे बड़ा समारोह, सबसे बड़ा महोत्सव और सबसे बड़ी चीज जो हो रही है वो है प्रभु श्री राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। और ये समय को लेकर के, मुहूर्त को लेकर के, प्लस इस महोत्सव को लेकर के बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं और साथ ही साथ ग्रहों के हिसाब से उसको जानने की भी कोशिश कर रहा हूं। आज की डेट में हमारे देश में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो बड़े लेवल पे देखने को मिल रही हैं। आप सभी को याद होगा कि लास्ट संडे को मैंने जब लाइव सेशन किया था तब मैंने कहा था कि बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं ग्रहों के हिसाब से कि राम मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा कोर्ट में जा सकता है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने न्यूज भी देखी होगी कि याचिका दायर करी गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि ग्रहों के हिसाब से दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप सभी ने अगर शिलान्यास जब हो रहा था तब भी मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आप सभी को एक चीज बताई थी कि बहुत बहुत स्ट्रांग चांसेस है जिस मुहूर्त में मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है इसको देखते हुए लगता है कि इस मंदिर का काम लंबे समय तक चलता रहेगा और बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि समय पर यह काम पूरा ना हो। आज वही स्थिति हम देख रहे हैं कि काम में डिले आ रही है या फिर काम पूरा नहीं हुआ वो मुद्दा उठाया जा रहा है और वो सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और ये दिखाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी किस लेवल से काम करती है और किस लेवल तक काम करती है और हर एक चीज एक घटना को इंडिकेट करता है, हर एक चीज एक घटना के होने के संकेत को यहां पर दिखाता है। यहीं पर मैंने आप सभी को कहा था कि जब एक तरफ एक धर्म को स्थापित किया जाएगा वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कुछ परेशानियां भी हो सकती है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा बहुत बहुत अच्छी चीज जो देखने को मिली कि इधर प्रभु श्री राम की मूर्ति लाई जा रही है, मूर्ति को रखा जा रहा है और उधर एक मिसाइल हमला यहां पर क्रिएट किया जा रहा है और दो देशों के बीच में एक टकरार की स्थिति यहां पर हो जाती है। ये भी बिल्कुल ग्रहों का संकेत यहां पर दिखाई देता है। मैंने कई सारे, आप कह सकते हैं, ज्योतिषाचार्यों से बात करिए या पंडितों से बात करिए जो स्पेशली मुहूर्त में अपनी रुचि रखते हैं और किसी ने भी ये एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है, जो 84 सेकंड्स का जो मुहूर्त है, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। ऐसा किसी ने नहीं कहा। सभी ने एक ही चीज कही कि हाँ मुहूर्त ओके है, मुहूर्त ठीक है, मुहूर्त चल जाएगा, बट ये लंबे समय तक अच्छे मुहूर्त के लिए नहीं काउंट किया जाता। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप सभी को एक्सप्लेन करी थी कि मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है 84 सेकंड्स का, ये बहुत अच्छे मुहूर्त में नहीं कहा जा सकता। अब कोई चाहे मुझे गलत बोले चाहे मुझे सही बोले, बट जो भी मैं आपके सामने ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इस शब्द के पीछे किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा मकसद नहीं है, बट वैदिक शास्त्रों में जो हमने सूत्र पढ़े हैं उसी के आधार पर मैं अपने बात को पूरी क्लियर शब्दों में यहां पर रख रहा हूं कि ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुहूर्त नहीं है। स्ट्रांग मुहूर्त से हमारा मतलब क्या है कि एक चीज की स्थापना होने के बाद उसे कोई हिला ना पाए, बट यहां पर ऐसा नहीं दिखाई देता। और इस वजह से ही कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो धार्मिक विवाद चल रहा है, देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, बट उसके बावजूद भी ये धार्मिक विवाद क्यों उठ रहा है, ये एक सवाल मेरे सामने बहुत बड़ा था। और जब मैंने ग्रहों की स्थिति देखी, अभी जिस तरह से ग्रहों का एक स्ट्रक्चर चल रहा है, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर देखने को मिला कि सारी परिस्थिति का जो कर्ता धर्ता है, जो इस सारी परिस्थिति को निर्माण कर रहा है, वो यहां पर राहु का प्रकोप कह सकते हैं या राहु का एक साइलेंट रूप कह सकते हैं, ये देखने को मिल रहा है। एक बहुत अच्छी ग्रहों की इक्वेशंस यहां पर बनी हुई है जहां पर एक तरफ मंगल और राहु एक दूसरे के संपर्क में अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल के ऊपर आप देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और मंगल जो है वो राहु को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और यहीं पर एक बहुत बहुत पावरफुल इक्वेशंस यहां पर बन जाती है क्योंकि ये एक ट्राइंगल, एक बहुत साइलेंट ट्राइंगल यहां पर देखने को मिल रहा है।
और राहु के फ्रेम में यहां पर जब कोई चीज शुरू होती है तो वो बहुत जल्दी राइज करती है। इसी वजह से आप देखिएगा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद एकदम से परिवर्तन देखने को मिल जाएगा और एकदम से जैसे हम बात कर रहे हैं भारत से अखंड भारत के रास्ते को हम देख रहे हैं या फिर हिंदुत्व के रास्ते को देख रहे हैं, तो वो राइजिंग हमें देखने को मिलेगा। वो डेफिनेटली राइजिंग बार बार, चाहे वो न्यूज में आ जाए, चाहे वो बातों में आ जाए, चाहे वो आर्टिकल्स में आ जाए, वो राइजिंग हमें देखने को मिलेगा। बट एक ही चीज जो मुझे खटक रही है कि क्या वो प्रत्यक्ष हमें देखने को मिलेगा। हम बातें जरूर सुनते हुए नजर आएंगे, हम चीजों में कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आएंगे, बट क्योंकि राहु को मैं रहस्य भी कहता हूं, राहु को मैं ब्रह्म भी कहता हूं और राहु को मैं प्रसिद्धि भी कहता हूं, इसी वजह से राहु यहां पर किस रूप में यहां पर दिखाएगा ये जानना और समझना बहुत बहुत बड़ी बात होगी। यहां पर भारत से अखंड भारत की अगर हम बात करते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं, वैसे मैं हिंदुत्व की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए अखंड भारत अपने आप में एक हिंदुत्व है। और आप चाहे देखिए किसी भी धर्म को मानते हो, आप चाहे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, बट हिंदुत्व जैसे हम कहते हैं सनातन, ये कोई धर्म नहीं, ये सर्वधर्म है। मतलब कि आपके सारे धर्म जो हैं वो यहीं से शुरू होते हैं और वो यहीं पर खत्म होते हैं। उसके बाद आपने कोई एक नया धर्म बनाया, एक नए धर्म को कोई नाम दिया, वो तो सालों साल आगे भी चलता रहेगा और भी नए धर्म आते रहेंगे और नए धर्म बनते रहेंगे। बट हम बात कर रहे हैं यहां पर भारत से अखंड भारत की तरफ। अखंड भारत मतलब कि जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारा एक आप कह सकते हैं स्वरूप है, वो हमें वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखिए यहां पर दो बड़ी इक्वेशंस बहुत अच्छी दिखाई देती हैं जब हम मुहूर्त कुंडली को देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति अंतिम क्षणों तक अच्छे रिजल्ट को देने की कोशिश यहां पर करते हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति अंतिम क्षणों तक अच्छा रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो कहीं ना कहीं कोशिश की गुंजाइश तो यहां पर बनेगी ही बनेगी, ये चीज क्लियर है। कोशिश रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा जनता का। जनता हमेशा इस समय को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम राम मंदिर के संघर्ष को देखें तो राम मंदिर का संघर्ष 1 साल का या 2 साल का संघर्ष नहीं है। राम मंदिर का संघर्ष 500 साल का संघर्ष है। 500 साल का जब ये संघर्ष है तो ये किसी एक पार्टी का संघर्ष नहीं है, किसी एक आप कह सकते हैं व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, ये जनता का संघर्ष है। मतलब कि ये 500 साल तक जितने लोग इस जमीन पर रहे, ये उन सभी का संघर्ष है। ये किसी एक कांग्रेस, बीजेपी या किसी एक नेता का, किसी एक पार्टी का या किसी एक कौम का, किसी एक समुदाय का, किसी एक समाज का संघर्ष बिल्कुल भी नहीं है। ये एक आप कह सकते हैं कि जमीन का संघर्ष है, ये एक 500 सालों के समय का संघर्ष है। और इसी वजह से ये संघर्ष जो है ये अब संघर्ष से स्वरूप में बदल रहा है, और जब स्वरूप बन रहा है तो स्वरूप को फैलाने में, स्वरूप के विस्तारवाद में भी एक संघर्ष हमें आगे देखने को मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ साइकिल ओनली कि आज अच्छा है तो कल खराब होगा और कल खराब है तो आगे अच्छा होगा। यही कंस्ट्रक्शन और डिकंस्ट्रक्शन का साइकिल हमने पहले भी अयोध्या की भूमि पर देखा है। एंड कहीं ना कहीं मुहूर्त कुंडली क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आगे भी हमें देखने को मिले। इट मीन्स कि प्रॉब्लम्स बार बार आती रहेंगी और प्रॉब्लम्स के लिए हमें बार बार लड़ना पड़ेगा। मैं ये जरूर कह सकता हूं, लड़के जीतना तो है ही है, क्योंकि जीत तो सच्चाई की ही होती है। और डेफिनेटली वो भूमि अपने आप में जो है वो इतनी पवित्र है कि वहां पर आप लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, बट जीत जो है वो उस भूमि की निश्चित है। ये भी हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी वजह से मैं कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज भी देख रहा हूं कि एक नए धर्म को, हम एक हिंदुत्व को या फिर हम एक अखंड भारत की नींव को यहां पर स्थापित कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना नहीं कहूंगा, बट मैं अखंड भारत की स्थापना को यहां पर मैं जरूर कहूंगा। हालांकि इसकी कुंडली जब एक बार पूरा प्रोसेस हो जाए उसके बाद इस कुंडली को हम किस नजर से देखते हैं और उस कुंडली को हम भारत की कुंडली के साथ किस कैलकुलेशन के साथ देखते हैं, क्योंकि वो एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब वो एग्जैक्ट मूवमेंट वहां पर देखने को मिलेगा और वो डेट, वो टाइम और वो प्लेस
जो कुंडली लेकर के आएगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि 3 सेकंड 84 सेकंड का तो मुहूर्त है बस, बट उस 84 सेकंड्स में भी वो 3 सेकंड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जैक्टली प्राण प्रतिष्ठा को स्थापित करेंगे। और इसी वजह से वो समय सारी कहानी आगे की बताएगा कि किस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। बट यस, ये जरूर कहूंगा कि ये समय हम सभी के लिए खुशी का समय है, ये समय हम सभी के लिए मन में एक नए विश्वास का समय है। और वैसे भी आने वाले ये जो 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च है, ये कहीं ना कहीं नई चीजों को एस्टैब्लिश करने का, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का और आने वाले समय को अपने लिए एक बेहतर समय में कन्वर्ट करने का समय यहां पर आ चुका है। तो हम सभी को भी प्रभु श्री राम के इस महोत्सव में शामिल होना चाहिए और अपने आप को स्ट्रांग करने की, प्लस थोड़ा सा भक्ति में होकर के प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होने की पूरी कोशिश यहां पर कर लेनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।